morning, Shreya. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, Shyam. मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? कैसे हो आप? बढ़िया। ठीक है? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सर्विस पेमेंट, कि हम पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है? आप लोगों को पता है पेमेंट क्या होता है? शेफाली आप बताओ। पेमेंट मीन्स पैसों का लेन देन। श्याम यस मैम। आप बताओ। आपने कभी पेमेंट किया है? पैसों का लेन देन किया आपने? नहीं मैम। नहीं किया? आप बाहर शॉप पे गए हो सामान लेने? मैम मैं उतने ही लेकर जाती हूँ। जितने भी पैसे लेके जाते हो, जितने का सामान आता है उतने ही पैसे लेके जाते हो, तो उसको हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हो। आप सामान लेते हो तो उसके बाद पैसे देते हो। यस मैम। हाँ, तो उसे हम पेमेंट करते हैं। और विशु आप बताओ। नहीं पता मेरे अब हमारा जो पेमेंट होता है, को। आप लोगों ने बताया, हमारा जो पेमेंट होता है वो टू टाइप से हम कर सकते हैं। दो तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। पहला जो होता दो है हम तरीके से कैश करते हैं। ठीक है? कैश पहला जो होता है हम कैश करते हैं। और कैश दूसरा करते हैं। हमारा होता है ऑनलाइन, या हम डिजिटल कह सकते हैं, नॉन कैश कह सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन किस तरीके से करते हैं कि हम पैसे हमने लिया, हमने सामान खरीदा और हम ले जाके उसको शॉपकीपर को दे रहे हैं। ठीक है? ये है कि मैंने आपको 50 रुपीज दिए। ठीक जी है? मैम। और मैंने आपसे केक लिया। जी मैम। ठीक है? तो आप ये बताओ, आपने जो पेमेंट लिया वो आपने कैश लिया या फिर और मतलब नॉन कैश लिया? महंगा वो कोई और में कैश किया मैं पैसे भी कैश सके मैम। हाँ, आपने कैश दिया। वेरी गुड। कैश नॉर्मली यही होता है कि आपके पास जितना अमाउंट है, आपने जिस जिस चीज की शॉपिंग की है, आपको जो खरीदना है आपने वो खरीदा और आपने कैश दिए, पैसे दिए उनको। जी। ठीक है? ये हमारा जी। कैश आ जाता है। हो गया है। बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, बैंकिंग ने भी बहुत सारी आपको सर्विस दे रखी है। तो अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्या करते जी हैं? मैम। ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट। पे। अब बताओ ऑनलाइन पेमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? विशु आप बताओ। आपने देखा? मैडम पेटीएम हाँ। पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। वेरी गुड। वो गम कर सकता है एक एम कर सकता है मैम। वेरी गुड। हाँ मैम को उसमें आप पैसे चक्का है तो फोन पैसे भेज सकते हैं मैम। और हम हाँ। वैसे कर सकें मैम। ओके। वेरी गुड। श्रेया। श्रेया आप बताओ। अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैम आप बताओ। पूछ रहे थे कि पेमेंट हम्म, कैसे कैसे करते हैं। हाँ। वेरी गुड। बताओ कैसे कैसे करते हैं? मैम फोन के जरिए भी कर सकते हैं। फोन के जरिए कर सकते हैं। वेरी गुड। बस बताओ, ये फोन के जरिए जो करते हैं हमारी ऑनलाइन होती है कि कैसी होती है? कैश पेमेंट होती है? बताओ। फोन से जो करते हैं मैम ऑनलाइन होती है। क्या होती है? ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन होती है। वेरी गुड। और यार आपने बहुत अच्छा बताया कि हम फोन से करते हैं। फोन से हम बहुत सारी पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से यस। करते हैं, यूपीआई से करते यस हैं, मैम। भीम से करते हैं। यस मैम। ये हमारे पेमेंट करने के मोड्स होते हैं अलग अलग। मैम एक सवाल है मेरा। पूछो आप। अगर 1% हमारा फोन खो गया या मिस हो गया या हम भूल गए या हम्म, वो बंद हो गया हाँ जी। पेमेंट करते करते, तो हम क्या करेंगे मैम? तो हम अगर क्या? जैसे आप, हाँ, तो आपने जो बताया सबकी सिचुएशन अलग है। अगर आपका फोन खो जाता है तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप जाओ अपने बैंक में एक एप्लीकेशन दो कि मेरा फोन खो गया है, तो कोई भी अब ट्रांजेक्शन ना की जाए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। इसमें आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका यूपीआई वगैरह होता है वो बैंक से ही कनेक्ट होता है। वही नंबर आपको देते हैं, तो आपको वहाँ पे जाना होगा। और दूसरी सिचुएशन में जैसे आप पेमेंट करते हो और उस टाइम कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क इशू होता है, तो वो आपका ट्रांजेक्शन रुक जाता है। वो सामने वाले के पास पेमेंट नहीं होता है। आपको वेट करना होता है। जब आप वेट कर लेते हो तब भी नहीं होता, आप दोबारा पेमेंट कर दो। यस मैम। आप और ये मैम कर सकते हो। हाँ जी। फोन बंद हो गया तो? पेमेंट कर रहे हो, आप करते करते फोन बंद हो जाता है, तो आपका पेमेंट नहीं होता। यस वो पेमेंट नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, उसमें नेटवर्क इशू होता है, तो वो पे नहीं करते हैं। वो प्रोसेस में डाल देते हैं। अगर प्रोसेस में ज्यादा टाइम रहता है तो वो फिर वो कंप्लीट भी नहीं होता, ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है? मैम। हम कर रहे थे, अब जो हमारी ऑनलाइन पेमेंट होती है बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो हम पहले करेंगे मोबाइल वॉलेट।
मोबाइल वॉलेट में जैसे आप लोगों ने बताया पेटीएम होता है, फोन पे होता है, गूगल पे होता है। ये सारे हमारे मोड्स होते हैं पेमेंट करने के लिए। अब आप जैसे कि आप आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, उन्होंने अपना अपना ऑर्डर दिया, ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिया, उन्होंने खा पी लिया, फिर जब वो बिल लेके आते हैं, या तो वो आपसे कहेंगे कि आप कैश ले लो, आप जाओगे, आप बिल उनके पास रख दोगे टेबल पे, आप जाओगे बिल दोगे, फिर या तो वो कैश देंगे, या फिर वो आपसे कहेंगे कि मैं फोन से करूंगा, या मैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, वो जिस तरीके से बोलेंगे आपको उस तरीके से पेमेंट लेनी होगी। कि हम पेमेंट किस किस मोड से कर सकते हैं, पहले हमने देखा, हम पेमेंट करने के टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो हम कैश पेमेंट कर सकते हैं, एक को हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन को हम डिजिटल पेमेंट भी बोलते हैं। और जो हमारा कैश पेमेंट होता है, हमने सिर्फ कैश दिया और सामने वाले को दिया, ठीक है, सामान लेके। और दूसरा जो हमारा था डिजिटल में, हमने मोबाइल वॉलेट दिया था। मोबाइल वॉलेट के अंदर हमारे कितने टाइप है, जैसे हम पेटीएम होता है, फोन पे होता है, गूगल पे होता है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे ऑनलाइन मोड होते हैं। और ये जो भी आप आइकन्स होते हैं गूगल पे या फोन पे, ये सारे होते हैं, वो हमारे बैंक से कनेक्ट होते हैं। अगर आप बैंक से नहीं कनेक्ट करोगे तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, आधार कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, ये सारी चीजें आपकी बैंक से कनेक्ट होती है। आप इसके लिए क्या करते हो, बैंक में जाते हो, अकाउंट ओपन कराते हो। अकाउंट ओपन कराने के बाद आप बैंक में जाते हो, फिर वो आपको पूछते हैं कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड, तो आप डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म फिल करते हो। आपने डेबिट कार्ड के लिए फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद फिर वो वहां से आपका जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट फिर आप फोन पे या फिर गूगल पे अपने फोन में इंस्टॉल करते हो, फिर आप डेबिट कार्ड से उसके अंदर नंबर डाल के फिर आप ऑन करते हो। ये सारा प्रोसेस जो भी आप करते हो, सबसे पहले स्टार्ट आपके बैंक से ही होता है, बैंक अकाउंट से। आप ये सोचो कि हाँ मैंने फोन ले लिया, अब आपका अकाउंट नहीं है तो आप गूगल पे या फोन पे या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बैंक में जाओ, आप उनको फॉर्म फिल करके देखते हो कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए चाहिए, तो आपका जो अकाउंट होता है वहाँ पे एक ऑनलाइन पेमेंट का लिस्ट बनी रहती है, वो वहाँ से क्लिक करते हैं, फिर आपके पास ओटीपी आती है, फिर आप उसको डालते हो, फिर जाके आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है। मैडम यूपीआई क्या होता है मैम? यूपीआई से ही आपका पैसा जाता है। आप गूगल पे या फोन पे या पेटीएम वगैरह यूज करते हो, उसमें यूपीआई नंबर होता है। आप उसी नंबर से किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट कर सकते हो या उनसे पेमेंट ले सकते हो, यस ठीक है। मैम। जो आपका होमवर्क ये है आप लोगों का, कि आपके घर में फोन है, सब है, सभी यूज करते हो, ऑनलाइन पेमेंट सभी करते हैं। एक बार आप उनके पास बैठना और उनसे देखना कि गूगल पे क्या होता है, आइकन देखना, उस पे पूछना उनसे कि आप लोग कैसे पेमेंट करते हो। हाँ मैडम हाँ जी मैडम आपने जो समझाया ना, पैसे कैसे कैसे मतलब कैसे करते हैं हाँ पैसे जी का, हाँ जी हाँ जी। वो मैडम वो चले जाएंगे, हमारे पैसे कट जाएंगे तो? नहीं, मैंने आपको ये बोला है कि आपको सिर्फ देखना है, फोन में देखना है कि गूगल पे कैसा होता है, फोन पे कैसा होता है, पेटीएम कैसा होता है। आपको देख के बताना है वो दिखने में कैसा होता है, उसका कलर क्या होता है, ये चीज आप बताओगे। और जब ये चीज मैम आप कोई देखोगे, पैसे ले लेगा तो? ऐसे नहीं नहीं लेते लेगा, ऐसे नहीं लेते। मैम मैम भी यही मैम कहेंगे, फ्रॉड कहते हैं हम जब फ्रॉड। माफ पीते हुए ठीक है, नहीं, ठीक अभी है। जो इसके दिमाग में पहले ये बिठाना है कि जो हम बता रहे हैं ना वो ऐसे पैसे नहीं निकलते हैं। ये मेरे से तो समझ नहीं रही है ये बात कि पैसे ऐसे नहीं निकलते हैं, पैसे का एक प्रोसीजर होता है निकलने का, वो मेरे से नहीं समझ पा रही है ये सारी बात ना। शेफाली शिफाली जी को मैम समझा रही है आप। शेफाली, जब हम ऑनलाइन आपको कस्टमर पेमेंट देता है या आप किसी को पेमेंट करते हो, तो क्या होता है, हमें कार्ड को स्वैप करना होता है या मोबाइल होता है, मोबाइल में ओटीपी नंबर आता है जो हमें उसको देना पड़ता है। जब हम वो ओटीपी नंबर जब हम उसको देते हैं तभी हमारे फोन से पैसे कटते, अदरवाइज हमारे फोन से पैसे कहीं पे भी नहीं जाते। अगर हम कोई गलत बटन नहीं दबाएंगे या गलत उसमें ओटीपी नहीं डालेंगे, जब तक हमारे पैसे नहीं कटेंगे। और ये जो बैंक से जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट होता है, जो फोन के थ्रू होता है, ये सारा बैंक के थ्रू होता है, हमारे फोन में पैसे नहीं होते, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। और ये सारे अकाउंट हमारे पैसे जो हमारे फोन में ऐप होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। जब तक ये ऐप हमारे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होंगे, ये पैसे
नहीं कटेंगे, और ना तो ये पैसे कटेंगे और ना ये आपका ट्रांजैक्शन होगा किसी भी पैसे का। तो सबसे पहले तो हमें बैंक से अपने जो भी हम यूपीआई यूज कर रहे हैं या फोन पे यूज कर रहे हैं या हम गूगल पे यूज कर रहे हैं, ये सारे एक ऐप्स हैं जिनके थ्रू जिनका बैंक से लिंक है। अगर हम इनको बैंक से लिंक नहीं करेंगे तब तक ये हमारे फोन से पैसे नहीं कटेंगे। जो फोन में पैसे नहीं होते, बैंक में पैसे होते हैं और ये उससे लिंक होता है। ठीक है शेफाली? ओके मैम, समझ गई।